हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर लिटरेचर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल विसार ऑफ द वेकफील्ड। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप किसी भी पॉइंट को मिस ना करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो भी कर लीजिए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बात करें ऑथर की तो ओलिवर गोल्डस्मिथ एक एंग्लो आयरिश पोएट, नॉवलिस्ट और प्लेराइट थे। उनका बर्थ हुआ था पेलेस में इन द कंट्री ऑफ लैंगफोर्ड 1930 के अंदर। वो फिफ्थ चाइल्ड थे चार्ल्स गोल्डस्मिथ और एन की। तो बाद में वो लोग पहले से मूव आउट हो गए थे, दे स्टार्टेड लिविंग इन लिसॉय। तो ये सारे जो सेटिंग है उनका जो लाइफ का, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नॉवल। तो आपको नॉवल के अंदर भी देखने को मिलेगा कि जो हमारे करेक्टर हैं विसार, उनका भी कुछ ऐसा ही लाइफ रहा था। हाउ ही स्टार्टेड लिविंग इन द कंट्री साइड, कैसे क्या सब कुछ रहा, दैट विल डिस्कस इन द समरी। ओलिवर ने ग्रेजुएट किया 1749 में विद बैचलर ऑफ आर्ट्स। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं द ट्रेवलर और अ प्रोस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, द सेंटिमेंटल नॉवल द विसार ऑफ द वेकफील्ड, कॉमेडी गुड्स नेचर मैन, और उनकी सेलिब्रेटेड पोस्टोरल पोएम डेजर्टेड विलेज 1770, एक क्लासिक कॉमेडी शी स्टूप्स टू कॉन्क्वेर 1771। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉवल है, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं फॉर द यूजीसी नेट एंड द थिंग्स। उसमें काफ़ी पूछा जाता है। फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव सिर्फ इसी नॉवल को पढ़ो, दैट इज इन ये सिलेबस। द विसार ऑफ द वेकफील्ड नॉवल का सबटाइटल है द टेल सपोज टू बी रिटन बाय हिमसेल्फ। इस नॉवल को लिखा है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, एंड द ईयर इज सपोज टू बी 1761 से लेके 1762। बाद में इसके काफ़ी रिवाइज्ड एडिशंस भी आए। तो जो नॉवल है वहाँ पे आइडिया ऑफ रेजिलेंस, मेंटेनिंग होप थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, ऐसी ऐसी चीज़ों को दिखाया गया है थ्रू डिफरेंट थीम्स। जो हमारे राइटर हैं उन्होंने सटायर करा है 18th सेंचुरी की सोसाइटी पे कि किस तरीके से क्लास स्ट्रक्चर होता था, फॉल्स पिटी, लीगल सिस्टम कैसा था। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कहानी में। नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी। कहानी की शुरुआत होती है चार्ल्स से, जिनको कहानी में आगे जाकर विसार बोला गया है। इनके 6 बच्चे हैं इनकी वाइफ देबोरे के साथ। तो उन 6 बच्चों के नाम है जॉर्ज, ओलिविया, सोफिया, मोजेस, डिक एंड बिल। मेन यहाँ पे कहानी में 3 ही बच्चों का रोल आएगा, जॉर्ज, ओलिविया एंड सोफिया का। तो बड़ी अच्छी इनकी ज़िंदगी चल रही है। विसार ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, डोनेशन भी करते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। अब जो इनका बड़ा बेटा है जॉर्ज, उसकी शादी होने वाली थी एराबेला से। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे इनकी शादी हो रही होती है, एक न्यूज़ आती है कि भाई जो विसार ने पैसा इन्वेस्ट किया था ना, वो जो मर्चेंट था वो उसको लेके भाग गया। अब यहाँ पे उसको, विसार को काफ़ी झटका लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। बाद में वो सारे फैक्ट्स एंड ऑल को चेकआउट कराता है, तो इट वॉज फाउंड ट्रू कि हाँ उसका पैसा डूब चुका है। तो अब जो ये विसार होता है, जो इतना अमीर होता है, उसकी प्रॉस्परस लाइफ चल रही थी, एकदम वो ऐसे कंगाल डिक्लेयर हो जाता है, वो बैंक करप्ट हो जाता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम कंट्री साइड में जाकर रहने लगेंगे। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि जॉर्ज को बोलता है कि बेटा तुम पढ़े लिखे हो, तुम जाकर थोड़ा कमाई वमाई करो, हम लोग यहाँ पे अपना इनमें गुजारा करते हैं। यहाँ पे विसार मिलता है एक आदमी से जो कि बड़ा ही हैंडसम बट गरीब होता है। उसका नाम है मिस्टर ब्रूशेल। वो सोफिया को, इनकी बेटी को डूबते हुए बचाता है। तो दे लाइक स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर। बट जो चार्ल्स था, विसार था, वो नहीं चाहता था कि भाई मेरी जो बेटी है वो किसी गरीब से शादी करे। यहाँ पे जो इनका प्रॉपर्टी ओनर था, जहाँ पे ये लोग रहने वाले थे, अब उसका नाम था स्क्वायर थॉर्नबिल। वो बड़ा ही बुरा आदमी था, वेमेनाइजर था, और इसके एक अंकल थे सर विलियम। अब हमें पता चलता है कि ये जो है स्क्वायर थॉर्नबिल, इसके बारे में इन्होंने बहुत बुरा सुना था, लेकिन जब ये इसको रियल में मिलते हैं, इनको बड़ा ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव ये पर्सनालिटी लगता है। ये विसार चाहता था कि उसकी बेटी ओलिविया की शादी हो स्क्वायर के साथ, ताकि उनके भी अच्छे दिन आए, दोबारा से वो थोड़े अमीर हों। बट जो ब्रुशेल है, उसकी शादी वो नहीं करना चाहता था सोफिया के साथ। तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। जो स्क्वायर है वो उसको प्रपोज ही नहीं करता ओलिविया को। तो फैमिली बोलती है कि यार अब ये जब नहीं अट्रैक्टेड है, नहीं प्यार प्रेम करता है इससे, तो इसकी शादी ओलिविया की किसी फार्मर से करवा देते हैं। तो जब ओलिविया की शादी होने वाली थी, तभी एक खबर आती है कि ओलिविया घर छोड़कर भाग चुकी है। अब जो विसार है उनको लगता है कि भाई स्क्वायर के साथ भागी होगी, तो उसके घर पे जाता है वो, लेकिन स्क्वायर तो घर पे ही था। अब इनका शक जाता है मिस्टर ब्रूशेल पे। तो अब ये सोचते हैं कि भाई मैं तो अपनी बेटी को ढूंढ के रहूँगा। तो अलग अलग टाउन्स में जाते हैं। वहाँ पे एक अलग टाउन में उनको मिलता है एक बड़ा ही इंटेलिजेंट आदमी, जो कि विसार को बुलाता है डिनर पर। उस घर का ऑनर होता है मिस्टर आर्नोल्ड। एक्चुअल में जो मिस्टर आर्नोल्ड है वो अंकल है एराबेला के। एराबेला कौन है? जिसकी शादी विसार के बेटे जॉर्ज से होने वाली थी, लेकिन वो गरीबी के कारण टूट गई थी जब वो एकदम गरीब डिक्लेयर हो गए थे।
तो उसके ये अंकल है, अब एराबेला बड़ी खुश होती है इसको देख के विसार को। यहाँ विसार को पता चलता है कि जो स्क्वायर है उसकी शादी होने वाली है एराबेला के साथ। तो ये सारे लोग एक एक्टिंग शो देखने जाते हैं जहाँ पे इनको इनका बेटा जॉर्ज मिलता है, विसार का बेटा। वो बड़ा ही खुश होता है एराबेला और विसार को देख के वहाँ पे कि ऐसा बहुत दिन बाद वो उनसे मिला था। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो इस ड्रामा सोसाइटी के साथ जुड़ा और क्या कुछ उसका पूरा हिस्ट्री रहा वहाँ पे। जो स्क्वायर है वो भी तभी आर्नोल्ड के घर आता है और बड़ा सरप्राइज हो जाता है देख के विसार और जॉर्ज को वहाँ पे। अब जैसा ही वो देखता है कि जो जॉर्ज और एराबेला है वो बड़े क्लोजनेस दिखा रहे थे एक दूसरे के लिए, दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो स्क्वायर अपना दिमाग लगाता है और इसको जो जॉर्ज था उसको बोलता है कि मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर करता हूँ वेस्ट इंडीज़ में। अब जॉर्ज को तो जॉब चाहिए थी क्योंकि उसका फैमिली कंडीशन ऐसा था, तो बिना सोचे समझे हाँ कर देता है कि ठीक है, अब मेरे को दे दीजिए जॉब। तो अब यहाँ पे जॉर्ज चला जाता है, स्क्वायर का रास्ता अब साफ है। विसार भी सोचता है कि ठीक है, काफ़ी दिन हो गए आर्नोल्ड के घर पे रहते हुए, वो भी चला जाता है एंड ही गो टू ए नेक्स्ट इन। जब वो नेक्स्ट इन में जाता है वहाँ पे उसे मिलती है उसकी बेटी ओलिविया। अब ओलिविया से जब वो बात करता है कि बेटा तुम क्यों घर छोड़ के भागी थी एंड ऑल, तो ओलिविया उसे बताती है कि एक्चुअल में स्क्वायर का ये प्लान था कि उसने मेरे को अपने साथ भगाया था, बट लेटर ऑन ही डिनाइड कि मेरे से शादी वादी भी किया, लेकिन लेटर ही लेफ्ट हर टू बिकम अ प्रोस्टिट्यूट। तो ये सब होता है, ओलिविया और विसार फिर घर पे आ जाते हैं। जब वो घर पे आके देखते हैं तो उनके घर पे आग लगी होती है, सारा सामान जल जाता है। जैसे तैसे करके वो अपने सारे बच्चों को तो बचा लेता है विसार, बट सामान सारा जल जाता है। अब जो स्क्वायर है उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी एराबेला के साथ, तो विसार उसकी इंसल्ट कर देता है स्क्वायर की। स्क्वायर को बड़ा गुस्सा आता है, वो बोलता है कि जो तुमने मेरी इनका सामान जलाया है ना सारा, उसका पैसा मुझे दो। अब विसार के पास पैसे तो था ही नहीं, पैसे की तंगी भी तो यहाँ आ रखा था वो, तो अब उसको पैसे ना देने की वजह से जेल हो जाती है। अब जब ये लोग जेल में जाते हैं तो विसार वहाँ पे मिलता है मिस्टर जेंकिंसन से। तो ये आदमी वही था जिसने पहले भी एक बार धोखा दिया था विसार को, लेकिन यहाँ पे क्या होता है पूरी जेल के अंदर कि विसार का बिहेवियर इतना अच्छा था कि सभी लोग इससे इंप्रेस हो जाते हैं कि यार बड़ा अच्छा इंसान है ये तो। अब यहाँ पे 3-4 इंस्टेंसेस होंगे बड़े फास्ट। ओलिविया की ऐसा माना जाता है, ऐसी खबर फैलती है कि ओलिविया की डेथ हो गई है। फिर सोफिया किडनैप हो जाती है और जॉर्ज को भी जेल के अंदर ला दिया जाता है क्योंकि उसने धमकी दे दी थी स्क्वायर को कि भाई तुझे तो मैं देख लूंगा। इस तरीके की कुछ चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। अब विसार डिसाइड करता है कि वो रिलीजियस टीचिंग्स देगा जेल के अंदर ही, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। अब जो सोफिया जिसको किडनैप किया गया था उसको मिस्टर ब्रूशल बचा लेता है। फिर बाद में ये पता चलता है कि एक्चुअली सोफिया को किडनैप करा था जेंकिंसन ने। अब विसार बड़ा खुश हो जाता है मिस्टर ब्रूशल से कि यार कितना अच्छा इंसान है, मैंने इसको कितना गलत समझा। तो वो डिसाइड करता है कि वो सोफिया की शादी ब्रूशल से करवा देगा। यहाँ पे एक और सीक्रेट रिवील होता है कि जो मिस्टर ब्रूशल है वो एक्चुअल में कोई गरीब आदमी नहीं बल्कि स्क्वायर का अंकल ही है, जो कि है मिस्टर विलियम, जिसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी एंड ऑल है। अब एराबेला की जो एंगेजमेंट है वो स्क्वायर के साथ टूट जाती है क्योंकि वो कितना वुमनाइजर है, सारे ओलिविया वाला ट्रुथ भी सारा बाहर आ जाता है। यहाँ पे इनकी एंगेजमेंट टूट जाती है। देन जो जेनकिंसन है वो भी एज अ एविडेंस प्रूव करता है कि भाई ये जो स्क्वायर है उसने ही सारा प्लान करा था सोफिया की किडनैपिंग का, ताकि वो उसको भी एक प्रोस्टिट्यूट बना सके। अब जो स्क्वायर है वो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो सोच रहा है कि ठीक है एराबेला से शादी नहीं हो रही पर एग्रीमेंट तो साइन हो रखा है ना पहले ही, चाहे शादी हो या ना हो दहेज तो मिलेगा। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ओलिविया नहीं मरी है, वो जिंदा है और उसकी शादी लीगल तरीके से हुई थी स्क्वायर के साथ, इसलिए क्योंकि उसकी फर्स्ट वाइफ है तो उसे कोई भी दहेज नहीं मिलेगा। तो इसका ये सपना भी धरा का धरा रह जाता है। अब लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है, जॉर्ज की एराबेला से शादी हो जाती है, सोफिया की विलियम से हो जाती है और विसार को उसकी प्रॉपर्टी दोबारा से मिल जाती है क्योंकि जो आदमी सारा डिसीव करके उसे भागा था वो मर्चेंट, उसको पकड़ लिया जाता है और सारी प्रॉपर्टी उसे और उसका जो भी इन्वेस्टमेंट था वो मिल जाता है। तो इसी के साथ ये कहानी होती है ख़त्म। अब बात करते हैं थीम्स की, तो सबसे पहली थीम है फैमिली। तो इस स्टोरी के अंदर फैमिली की बड़ी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है कि हाउ द 6 चिल्ड्रन वर देयर, कैसे विसार अपने बच्चों को बचाता है जलते हुए घर से, फिर ओलिविया को कैसे लेके आता है, तो फैमिली यूनिट का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। देन इज रिलीजन, तो जो ये पूरी कहानी है ना वो इस तरीके से है जैसे आपने बुक ऑफ जॉब पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी यही दिखाया गया कि कैसे एक आदमी का डाउनफॉल आता है, फिर दोबारा से भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, दोबारा से फिर वो अच्छी कंडीशन में आ जाता है। तो इसी तरीके से इस कहानी में भी है कि जो विसार है पहले वो कितना प्रॉस्परस था, फिर उसकी गरीबी के दिन आते हैं, दोबारा से फिर वो अपनी अच्छी जो कंडीशन है उसमें वापस आ जाता है। तो दिस इज लाइक बुक ऑफ जॉब का रिटेलिंग। देन इज थीम ऑफ जेंडर, तो कैसे वुमेन को दिखाया गया है,
उनके एक्शंस इमोशंस हैं जो वो उनके आसपास के जो मेल है वो डिसाइड करते हैं कि हाउ दे आर बिहेविंग, कैसा उनका रोल रहेगा, और कैसे स्क्वायर जैसे जो मर्द हैं वो वुमेन को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलते हैं, उनको डिसीव करते हैं। तो वो सारी चीज़ दिखाई गई है जेंडर के थीम के थ्रू। द लास्ट इज वर्च्यू एंड मोरालिटी। तो एक तो था मॉरल बिहेवियर ऑफ विसार और उसका अपोजिट था स्क्वायर जो कि एक वेमेनाइजर था। देन कमिंग ऑन टू द कोट्स। तो कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए, तो इनको आप लर्न कर सकते हैं। जहां भी आप आंसर में इनको लिख पाए वहां पे लिख दीजिएगा, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है। So the first quote is, the charm of the Vicar of Wakefield lies in its perfect blend of humor and pathos, in its gentle satire and its kindly wisdom। कि किस तरीके से जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने सटायर का यूज़ किया है, ह्यूमर का यूज़ किया है एक काफ़ी अच्छी स्टोरी बनाने में। सो दिस इज बाय डेविड। नेक्स्ट इज बाय वर्जीनिया वुल्फ। द विसार ऑफ वेकफील्ड मेक अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ फिक्शन, ब्रिंगिंग विद इट अ क्वाइट रेवोल्यूशन इन द नॉवल फॉर्म। कि जो विसार ऑफ वेकफील्ड है वो काफ़ी रेवोल्यूशनरी एक नॉवल है। Next is by George Sainsbury. It is perhaps one of the very few books in the world which, as generation pass away, can be still read with undiminished delight। कि जनरेशन टू जनरेशन ये बुक पास होती रहती है बट स्टिल उसका जो इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं होता। It has been 1,000 times observed that the Vicar of Wakefield exemplifies the English domestic virtues in the highest degrees, and yet this is the least merit. This is by William. Then the last is by Samuel Johnson. There is not a word in the Vicar of Wakefield which the writer does not wish there to be. तो these are all the quotes. I hope आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी जो भी है उसे आप पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक देना ना भूलें। कि जितनी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है, तो अगर आप ही अपना फीडबैक नहीं देंगे तो इन सारी चीज़ों का कोई तुक बनता नहीं है। ऑलराइट, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। And if you want to ask any question वो भी आप पूछ सकते हैं। I'll meet you in the next video. Till then, take care, stay happy, stay healthy.